नमस्कार। सोनाली सेठिया गर्ल्स पीजी कॉलेज सुजानगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुधीर कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास है वो BA BCom पार्ट फर्स्ट के कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय के लिए है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि BA BCom पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर हमारा जो रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड PC सॉफ्टवेयर और दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज की हमारी जो क्लास है वो पेपर फर्स्ट से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड PC सॉफ्टवेयर से है, जिसमें हम आज जानेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में कि कंप्यूटर क्या है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा अथवा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, जिनमें से कुछ यहाँ पर दी गई है। पहली जो परिभाषा है, द वर्ड कंप्यूटर comes from the word compute, which means to calculate. A computer is an electronic device which stores and processes the data to give meaningful information. अर्थात जो कंप्यूटर शब्द है वो ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लिए गए डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देती है। दूसरी परिभाषा है, ए कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली वाया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। तीसरी परिभाषा, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उसको दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करती है और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो डेटा को एक्सेप्ट करती है इनपुट के रूप में, उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदान करती है। साथ ही साथ उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का भी कार्य करती है ताकि हम उसका भविष्य में काम ले सकें। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो मेक ए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बाय यूजिंग ईच लेटर ऑफ वर्ड कंप्यूटर। लाइक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंप्यूटर के हर एक लेटर को लेकर भी हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं। लाइक C स्टैंड फॉर कमांडली, O ऑपरेटेड, M मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अर्थात पूरी परिभाषा देखें तो कमांडली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कमांडली का मतलब है निर्देशों से, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता है, उसे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। निर्देशों से चलने वाली ऐसी मशीन जिसका विशेषतया उपयोग होता है व्यापार, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में। परिभाषा से हमने देखा कि बेसिकली कंप्यूटर के 3 प्रमुख फंक्शन हैं। पहला, डेटा को इनपुट के रूप में लेना, उसे प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन को प्रदान करना। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न उठता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है, डेटा किस प्रकार प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बदलता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कपास अथवा रुई के बारे में सभी जानते हैं। आपने देखा होगा आपके जो कपड़े हैं इनका जो धागा है वो कपास से बनता है बेसिकली। अगर हम छोटा उदाहरण लें तो क्या रुई एक धागा होती है? नहीं। जैसा कि हम देखते हैं रुई एक धागे की तरह नहीं होती है, बल्कि उसको मशीन में डाल के प्रोसेस करके उसका धागा बनाया जाता है। उसके बाद उस धागे को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जहाँ उन धागों को पास करके कपड़ा बनाया जाता है। उस कपड़े को फिर आप खरीदते हैं बाजार से। खरीदने के बाद उसकी कटाई होती है, फिर से उसकी सिलाई होती है, तब जाके वो आपकी ड्रेस अथवा यूनिफॉर्म
या आप कह सकते हैं पहने जाने के योग्य बनता है। तो अभी भी इसका जो बेसिक मटेरियल है वो कपास ही है, लेकिन अब वो आप उसे देख रहे हैं तो वो कपास के रूप में नहीं है, बल्कि प्रोसेस होकर पूरी ड्रेस बन चुकी है। लेकिन उसे कपास से ड्रेस होने के बीच में उसके साथ जो जो ऑपरेशन किए गए वो प्रोसेसिंग कहलाती है। उसे प्रोसेसिंग के बाद अब उसे उपयोग में लेने के योग्य बना। इसी प्रकार आपको कोई भी डेटा का अर्थ है रॉ मटेरियल, जो कोई भी जगह का नाम हो सकता है, कोई डिजिट्स हो सकता है, या अन्य कोई टर्म हो सकती है। ये सारी टर्म्स क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं। जब तक उनको प्रोसेस नहीं किया जाता तब तक वो सूचना का रूप नहीं ले सकती। सूचना उसे कहते हैं जिसके आधार पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके किसका रूप प्रदान करता है? सूचना का रूप प्रदान करता है, तो इंफॉर्मेशन बनाता है जिसके आधार पर हम आगे के निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वो इतना पॉपुलर हो रहा है। तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन और मेमोरी। आइए इन विशेषताओं को डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है वो है उसकी स्पीड, गति। A computer works with much higher speed and accuracy compared to human while performing mathematical calculations. Computer can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operation is microseconds and nanoseconds. कंप्यूटर किसी भी कार्य को किसी भी मानव की अपेक्षा बहुत तेजी से परफॉर्म कर सकता है। गणितीय गणनाओं को सेकंड्स में करके दे सकता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में वो एग्जीक्यूट कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं को नैनो सेकंड्स में गणनाएं कर सकता है। तो कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से, स्पीड से काम करने वाली मशीन है। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। कंप्यूटर सभी गणनाओं को सही ढंग से परफॉर्म करता है। उसकी की गई गणनाओं में कोई गलती नहीं होती है जब तक कि उसको दिए गए इंस्ट्रक्शन में कोई गलती ना हो। दिए गए इंस्ट्रक्शन का अर्थ है कि जैसे आपको किसी दो संख्याओं को जोड़ना है और आपने पहली संख्या दबाई और फिर प्लस की जगह माइनस का सिंबल दबा दिया और उसके बाद दूसरी संख्या दबा दी, फिर आप उसका उत्तर देख रहे हैं तो वो गलत आ रहा है, तो वो गलत ही आएगा क्योंकि इसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है। अगर आपने सही डेटा दिया है तो उसका आउटपुट भी हमेशा क्या होगा? सही होगा। तीसरी जो प्रमुख विशेषता है उसकी है डिलीजेंस। A computer can perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy. It doesn't feel any fatigue or lack of concentration. Its memory also makes it superior to that human beings. Diligence का मतलब है निरंतर बिना थके लगातार कार्य करने की क्षमता। कंप्यूटर बहुत सारे कार्यों को, मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस को बिना रुके बिना थके लगातार कर सकता है, जबकि एक मानव को किसी भी काम को करने के बाद थोड़ी देर बाद जब थकान होने लगती है उसे आराम चाहिए होता है। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। चौथी प्रमुख विशेषता है उसकी वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। वर्सेटिलिटी का मतलब है बहुत सारे कार्य एक साथ करने की क्षमता, वो भी एक तरीके से सेम एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंसी के साथ। तो एक कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकता है। एक ही कार्य, जैसे आप किसी कंप्यूटर पर बैठते हैं तो आपके साथ बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है, उसी दौरान आप किसी दूसरे एप्लीकेशन पर भी कार्य कर रहे होते हैं। तो एक कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्यों को सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। ये कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। पांचवी विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। ए कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। इफ वी गिव सेम इनपुट एन नंबर ऑफ टाइम्स वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स। अर्थात कंप्यूटर को अगर आप कोई इनपुट सेम इनपुट देंगे तो हर बार उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे बार बार सेम इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा बदल के आएगा, हमेशा एक जैसा ही रिजल्ट आएगा।
छठी उसकी प्रमुख विशेषता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अगर कंप्यूटर को कोई कार्य दिया गया है तो वो कार्य एक बार शुरू होने के बाद जब तक पूरा नहीं हो जाता उसके बीच में उसे किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की या इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसके प्रोग्राम सही ढंग से लिखा हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो किसी कार्य को शुरू करने के बाद वो उसे अंत तक स्वयं अपने आप जो है वो परफॉर्म कर देता है। मेमोरी, मेमोरी का मतलब है याददाश्त, स्टोर करने की क्षमता। ए कंप्यूटर हैज ए बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर्स डेटा। Secondary stores are removable devices such as CDs, pen drives, etc. which are also used to store the data. मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने के लिए करता है ताकि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सके। तो बेसिकली कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पर वो डेटा को स्टोर करके रखता है। एक कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ये तो हुई कंप्यूटर की विशेषताओं की बात जो उसे मनुष्य से सुपीरियर बनाती है। लेकिन कंप्यूटर क्या एक पूर्ण मशीन है? क्या उसमें कोई कमी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। आइए उसकी लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली कंप्यूटर हैज टू लिमिटेशंस। पहली है नो IQ, नो इंटेलिजेंट कोशेंट। उसमें निर्णय लेने की, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वो सिर्फ उतना ही कार्य कर सकता है जितना उसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर किसी कार्य को करने के इंस्ट्रक्शन उसके अंदर नहीं भरे गए हैं प्रोग्राम के रूप में, तो वो कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है। उसमें अपना स्वयं निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। वो सिर्फ दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। और दूसरा है नो फीलिंग्स, भावनाएं। भावनाओं का कंप्यूटर के पास कोई स्थान नहीं है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती है। वो कार्य जो है सेम रिजल्ट देता है बिना ये देखे कि कौन उस पर काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। उसमें कोई भावनाएं नहीं होती है, फीलिंग्स का अभाव कंप्यूटर में रहता है। आशा है आपको कंप्यूटर की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।